आप सभी का स्वागत है बेटा आपके अपने खुद चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर में। आज की क्लास में हम लोग बेटा अकाउंटेंसी 12th का वही चैप्टर जो पहले से कंटिन्यू है उसी को कंटिन्यू रखेंगे, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। ठीक है बेटा। और आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे बेटा? आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व और लॉस। ठीक है बेटा। इफ पार्टनर्स वांट टू रिटेन these balance in new firm, if partners want to retain these balance in new firm or they do not want to distribute it। ठीक है बेटा। तो हम लोग इसके स्टेप्स भी करेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी करके देखेंगे, और उसके बाद एंड में जैसे कि मैं हमेशा आपसे 3 या 2 क्वेश्चन पूछता हूं, तो इस वीडियो में भी पूछूंगा, तो बने रहिए अंत तक। ये है आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉस। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने पहले ही कर ही लिया है, हमने एंट्री की हुई है जिसमें कि हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, तो फिर ये कौन सा नया ट्रीटमेंट है? घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, ये भी हमें करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कब? जब पार्टनर्स आपस में इस चीज के लिए एग्री हो जाते हैं कि जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर लॉस उस डेट पर बैलेंस शीट में गिवन है, एग्जिस्ट करता है जिस डेट पर हमारे रेशो चेंज हुए हैं, और यहां पर कंडीशन है कब? व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व और प्रॉफिट। पार्टनर्स नहीं चाहते हैं कि वो रिजर्व या प्रॉफिट जो है हम अभी बांटे, मींस दे वांट टू रिटेन द बैलेंस इन न्यू फर्म। वो चाहते हैं कि ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है इसको हम नई फर्म में लेकर जाए। तो यहां पर प्रॉब्लम कहां आती है बेटा? अगर आप उन बैलेंस को, चाहे वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो, किसी भी रूप में उसको नई फर्म में जब आप लेकर जाओगे, अगर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो यहां पर हमें जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ठीक है, उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो बटेगा अगर हम उसको कैरी करते हैं तो वो फिर नए रेशो में ही बटना है, और जब नए रेशो में बटेगा तो बेटा जो आज के टाइम पे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो इस चीज के लिए कभी भी एग्री नहीं होगा अनटिल अनलेस ही विल नॉट बी कंपनसेटेड, जब तक उसको कंपनसेट ना किया जाए। और ऐसे ही मान लीजिए अगर लॉस है, ठीक है, उस लॉस को हम लोग कैरी करना चाहते हैं, तो फिर वहां पर जो गेनिंग पार्टनर है वो इस बात के लिए एग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका रेशो तो बढ़ गया है फ्यूचर में, तो अगर हम उसको लॉस को फ्यूचर में कैरी करके लेके जाएंगे तो उसको फ्यूचर में ज्यादा लॉस बियर करना पड़ेगा। तो यहां पर हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी गेनिंग पार्टनर को कंपनसेट करने के लिए। ठीक है बेटा। तो देख लेते हैं जल्दी से इसके स्टेप, और उसके बाद करके देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है बेटा? वी नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो, जैसे कि हम लोग हर बार निकालते हैं। दूसरा हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालना है। ठीक है। पार्टनर्स का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है तो उसमें कितना वो गेन करेगा या कितना वो सैक्रिफाइस करेगा फ्यूचर में, ठीक है, वो निकाल देना है। और उसके बाद हमें करनी है एक एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है। अगर प्रॉफिट है तो हमारी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जैसा भी केस होगा। और अगर लॉस है तो ये एंट्री उल्टी हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल कंपनसेट द गेनिंग पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स विल कंपनसेट द गेनिंग पार्टनर, और एंट्री होगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है बेटा। तो ये इसके 3 स्टेप है जो हमें फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यूमेरिकल करके देखेंगे जिसमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है और फर्म उसको कैरी करना चाहती है, कि हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे हम स्टेप फॉलो करेंगे। आप सब लोग तैयार हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए? देखिए ये क्वेश्चन गिवन है बेटा, जिसमें ए और बी 2 पार्टनर्स हैं जिनका ओल्ड रेशो है 3:2 एंड दे डिसाइडेड टू चेंज their profit sharing ratio from 3:2 to 1:1, and the date when they decide to change
देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उस डेट पर आप उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब है अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है 20,000 और पार्टनर डिसाइड कि वो इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे अभी। इसका मतलब है कि वो उसको कैरी करके चलना चाहते हैं, नई फर्म में लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखता हूं। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, राइट। और अब हम ए का निकाल लेते हैं। ए का कितना बेटा, ओल्ड रेशियो हो गया इसका 3/5, ठीक है, न्यू रेशियो हो गया 1/2, दैट इज 6 - 5 अपॉन में 10, यानी 1/10। तो इसका मतलब क्या है, ए जो है हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है और जो बी का शेयर आएगा बेटा वो आ जाएगा 2/5 माइनस 1/2, दैट इज 4 - 5 / 10, दैट इज -1/10। ठीक है, तो इसका मतलब ए ने 1/10 सैक्रिफाइस किया है और वो गेन किसने किया है, बी ने किया है। अब देखिए यहां पर आप इस प्रॉफिट को नई फर्म में कैरी करके लेके जाओगे तो इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि नई फर्म में जब भी ये प्रॉफिट बटेगा तो नए रेशियो में बटेगा और उस टाइम पे बी को 1/10 यानी 2,000 रुपए का फायदा हो जाएगा। ठीक है, 2,000 रुपए का फायदा हो जाएगा और वो नुकसान किसको होगा, ए को होगा। तो क्या ए इस बात के लिए एग्री करेगा, ए कभी भी इस बात के लिए एग्री नहीं करेगा जब तक भी उसको वो 2,000 रुपए आज ही कंपनसेट ना कर दे। तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है बेटा, हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। तो हम वो एडजस्टमेंट एंट्री कर लेंगे। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट इज बीज कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन है, 2,000 रुपए टू एज कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपए। ठीक है, और यहां से क्या हुआ, हमने बी के अकाउंट से 2,000 रुपए निकाल के इसी डेट पे ए के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, यानी ए को जो फ्यूचर में लॉस होना है इस प्रॉफिट को रिटेन करने से वो आज ही हमने कंपनसेट कर दिया। और इसको हम कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। ठीक है, और इसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया। अब अगर ए को फ्यूचर में कैरी करके भी चलना है तो कोई लॉस नहीं होगा, इसलिए हमें इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जब हम लोग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस को कैरी करते हैं तो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ती है। अब इसके बाद करेंगे जब हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी गिवन है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी गिवन है और रिजर्व भी गिवन है कि हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे। और विद सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, विद सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो कई बार बेटा आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। बने रहिए, समझते रहिए, लगे रहिए। तो बेटा चलिए अब एक सेकंड क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आया है, पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, अब इस केस में क्या है, देखिए आपको ए और बी पार्टनर्स दे रखे हैं जिनका रेशो 3:2 था। नाउ दे डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फ्रॉम 3:2 to 1:1। और उस डेट पर, जिस डेट पे उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किए, आपकी फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट दे रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 30,000, जनरल रिजर्व है 20,000 एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो कि हमारे लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है वो भी गिवन है 10,000 का। क्वेश्चन में गिवन है दैट पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस बैलेंस, वो इसको बैलेंस को जो भी हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूमुलेटेड रिजर्व प्रॉफिट और लॉस है उसको बांटना नहीं चाहते, मींस वो उसको नई फर्म में लेके जाना चाहते हैं। तो यहां पे बेटा हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले कैसे हम इसको करेंगे उसके हम स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है बेटा कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल रिजल्ट क्या है, ठीक है, हमारे प्रॉफिट ज्यादा है डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर हमारे लॉस ज्यादा है, उनका ओवरऑल रिजल्ट हमें निकालना है, जिसे हम कहते हैं नेट इफेक्ट। सेकंड स्टेप है वी नीड टू कैलकुलेट एज यूजुअल सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। इसके बाद हमें क्या करना है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है उसका नेट इफेक्ट में कितना हिस्सा है सैक्रिफाइस करने के बाद वो कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला बनेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के लिए नेट इफेक्ट इनटू में सैक्रिफाइड प्रॉफिट रेट शेयर, और गेनिंग पार्टनर का भी हिस्सा कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला है नेट इफेक्ट इनटू में गेन प्रॉफिट शेयर। और उसके बाद लास्ट में हम लोग जैसे पहले एडजस्टमेंट एंट्री पास की थी वैसी एंट्री पास कर देंगे। अगर हमारा नेट इफेक्ट यानी ओवरऑल बैलेंस प्रॉफिट है तो एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर हमारा नेट इफेक्ट लॉस है मींस अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है ज्यादा और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है कम, तो हम ऑपोजिट एंट्री करेंगे। हम एंट्री करेंगे बेटा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो अब हम ये जो क्वेश्चंस यहां पर गिवन है उसको सोल्व करके देखते हैं कि कैसे हमें ये स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉस। तो कैसे करेंगे बेटा, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है यानी प्रॉफिट है, ठीक है 30,000, ठीक है। उसमें ऐड कर देंगे जर्नल रिजर्व क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है बेटा 20,000। तो हमारे पास जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है दैट इज 50,000, ठीक है। इसमें से बेटा लेस कर देंगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, दैट इज 10,000, दैट इज 10,000। तो हमारा जो नेट इफेक्ट हो गया बेटा वो कितना हुआ 40,000। नेट इफेक्ट की वैल्यू कितनी होगी बेटा, दैट इज 40,000, ठीक है। तो हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर दिया जिसमें हमें नेट इफेक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप फॉलो करेंगे जिसमें हम लोग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था, अभी हम लोगों ने निकाला था सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस में न्यू रेशो, ठीक है। आपको फुल फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे ए का हम कितना निकालेंगे, पहले भी हम ये कर चुके हैं, दैट इज 3/5 माइनस 1/2, ठीक है, दैट इज 6 माइनस 5/10, यानी ए हमारा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है 1/10 शेयर के लिए, और बी का जो हिस्सा है वो होगा 2/5 माइनस 1/2, दैट इज 4 माइनस 5/10, यानी बी हमारा गेनिंग पार्टनर है 1/10 से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा नेट इफेक्ट निकला है क्योंकि इसका ओवरऑल इफेक्ट पड़ना है फ्यूचर में फर्म में 40,000 रुपए गेन है, प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसका इफेक्ट पड़ना है, ठीक है। ये 40,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स का था, ओल्ड रेशो में बढ़ना चाहिए था, बट क्योंकि इसको कैरी करके लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे अब जब भी बढ़ेगा फ्यूचर में तो न्यू रेशो में बढ़ेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां शेयर निकालेंगे किसका, ए का। तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा फ्यूचर में, 40,000 का 110, दैट इज 4,000, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है बी का भी उतना ही शेयर आएगा, ठीक है। बी का भी कितना होगा, 40,000 का 1/10, ठीक है। यहाँ पे 4,000 रुपए फ्यूचर में बी को गेन होगा और ए को सेक्रीफाइस होगा। तो यहां पर हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी जिसके थ्रू बी ए को कंपनसेट करेगा, उसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे, यहां पे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 रुपए टू एज कैपिटल अकाउंट
दैट इज 4000, राइट। इसका मतलब हमने क्या किया कि बी की कैपिटल से 4000 रुपये निकालकर हमने ए को दे दिया। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, है ना आसान सा। और ये क्वेश्चन बेटा 3 या 4 मार्क्स में आता था। ये क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में आता था, जबकि इसमें हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस यू नीड टू लर्न दिस स्टेप, आपको वो फॉलो करने हैं, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि आपको जो भी मैंने आज समझाया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। अब समय आ गया है आज के क्वेश्चंस पूछने का। तो सबसे पहला जो आपको आंसर देना है, आपको बताना है व्हेन अ फर्म पास्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, पहला ऑप्शन है व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, व्हेन पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। दूसरा ऑप्शन है व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। तीसरा ऑप्शन है व्हेन पार्टनर्स वांट टू रिटेन द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस और रिजर्व। और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। आपको इसमें से बताना है कौन सी 1, 2 या फिर 3 ऑप्शन इसका सही आंसर है। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस के लिए आप क्या जर्नल एंट्री पास करते हो? एडजस्टमेंट एंट्री बतानी है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, आपको क्या बताना है? एडजस्टमेंट एंट्री बताना है। और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से नहीं है बट ये हर जगह यूज होता है, वो बताना है आपको कि व्हेन अ फर्म यूज करंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट, कि कैपिटल अकाउंट की जगह एक फर्म करंट अकाउंट कहां पर यूज करती है। ठीक है बेटा, आई होप आपको आज जो जो मैंने आपको सिखाया है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बाय।